गरीब परिवार पर बारिश का कहर। एक समय की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और अपनी 5 साल की बेटी रितु और 1 महीने का बेटा बिट्टू के साथ रहता था। रमेश अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन एक दिन रमेश जिस फैक्ट्री में काम करता था, अचानक उस फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें रमेश बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और जैसे ही ये बात उसकी पत्नी कमला को पता चलती है तो वो भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए, आपके पति की हालत अभी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। जैसे तैसे करके रमेश की जान बच तो गई, लेकिन इस हादसे में रमेश का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से उसे काम पर से भी निकाल दिया जाता है और उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब उसके इलाज में खर्च हो जाता है और पिछले 2 महीने से वो बेरोजगार है, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे कोई काम नहीं देना चाहता और वो पिछले 2 महीने से काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन एक अपाहिज को कोई काम नहीं देना चाहता था। और कुछ दिनों में बरसात का मौसम भी शुरू हो गया था और ऐसे मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके गांव की सड़कें पानी से पूरी तरह भर जाती थी और उसे आज भी इसी तरह की दिक्कत हो रही थी जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है। हे भगवान, मुझे तो आज भी कोई काम नहीं मिला। कोई मुझे मेरे इस अपाहिजपन की वजह से काम नहीं देना चाहता। अरे, क्या एक अपाहिज को जीने का कोई हक नहीं है? क्यों हर कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अब ऐसे में मैं अपने परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? रमेश अपनी जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया लेने के लिए हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता है और साथ ही उनको घर खाली करने की धमकी भी देता था। और ऐसे ही कल शाम भी वो ऐसी ही धमकी देकर गया था और वहीं उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और पिछले 2 दिनों से उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया था। और इस बात से परेशान होकर वो वापस से काम ढूंढने जा ही रहा होता है कि अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है। हे राम, इस बारिश को भी अभी आना था। चलो जल्दी से जाकर उस चाय वाले की दुकान पर खड़ा हो जाता हूँ। कहीं इस बारिश में तबीयत और खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो चाय की दुकान की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और चाय वाला चाय के साथ पकोड़े भी बना रहा होता है और कई लोग चाय के साथ पकोड़े खाकर बारिश का मजा ले रहे होते हैं। और यह देखकर रमेश की भूख और भी बढ़ जाती है, लेकिन उसे पता था कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे ही वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में से 10 रुपए का बहुत ही पुराना नोट निकलता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं। हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेचारी रितु कैसे अपनी भूख बर्दाश्त कर पाएगी? और अगर मैं उसके लिए पकोड़े लेकर जाऊं तो वो बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर रमेश उन पैसों से पकोड़े खरीद लेता है और जब थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो वो पकोड़े लेकर अपने घर जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे घर के बाहर खड़े होते हैं और उसका 1 महीने का बेटा बिट्टू भूख की वजह से लगातार रोए जा रहा था और रितु डरी हुई अपनी माँ का पल्लू पकड़कर खड़ी हुई थी। और उनका मकान मालिक उनका थोड़ा बहुत सामान निकालकर घर के बाहर फेंक रहा होता है और अपने पिता को देखकर रितु भागकर उनके पास जाती है और कहती है, बाबा देखो ना, काका ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और अब हमारा सामान भी घर के बाहर फेंक रहे हैं। रमेश लाचार अवस्था में अपनी बेटी को चुप करवाता है और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर जाता है और कहता है, ऐसा मत कीजिए मालिक, आप हमें घर से बेघर मत कीजिए।
हम ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे? अरे अपनी बकवास बंद कर, पहले मेरे 2 महीने का किराया दे, उसके बाद ही इस घर में रहना। मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे पिछले 2 महीने से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। उसी समय मकान मालिक की नजर रमेश के हाथ में लिए पकौड़ों पर पड़ती है और ये देखकर उसके मकान मालिक का पारा और भी चढ़ जाता है और वो कहता है, अरे कितने बेशरम हो तुम लोग, मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने परिवार को पकोड़े खिलाने के लिए पैसे हैं, इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। इतना कहकर उसके मकान मालिक ने उसके हाथ से पकोड़े लेकर जमीन पर फेंक दिया और अपने घर में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रमेश और उसकी पत्नी उस मकान मालिक के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसको उन पर जरा भी तरस नहीं आया। हे भगवान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कमला कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें अपना ठिकाना ढूंढना ही होगा, वरना इस बरसात के मौसम में हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ भटकेंगे। इतना कहकर रमेश छोटा मोटा सामान अपने सर पर उठाकर अपने परिवार को लेकर रोड पर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलती और कमला अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर लगातार चलती रहती है और कुछ ही देर में बारिश का पानी और भी बढ़ने लगता है और चारों तरफ पानी भर जाता है। पता नहीं भगवान सिर्फ गरीबों को ही क्यों इतनी तकलीफ देता है। अब मैं अपने परिवार को इस बारिश में कहाँ लेकर जाऊँ? उसी समय रमेश की नजर पुल पे पड़े बड़ी सी सीमेंट के पाइप पर गई और उसने अपने परिवार को उस पाइप के अंदर छुपने के लिए कहा, लेकिन जब तक वो उस पाइप के पास पहुंच पाते उसी बीच पेड़ की एक टहनी टूटकर रितु के सर पर आ गिरती है, जिसकी वजह से रितु के सर पर चोट लग जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रो मत मेरी बच्ची, छोटी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी। और इस तरह वो लोग पाइप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और उसमें से एक पति पत्नी बाहर निकलते हैं और कहते हैं, अरे सुमन, इस बारिश में भीगने का तो एक अलग ही मजा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सच में अनुज, इस बारिश में भीगना और फिर घर जाकर गर्मा गर्म पकोड़े खाना, इसका तो अपना ही मजा है। सही कहा तुमने, काश ये बारिश पूरी रात ही होती रहे तो कितना मजा आएगा। जहाँ रमेश का गरीब परिवार इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है, वहीं एक अमीर इंसान उसी बारिश का मजा ले रहा होता है। कितना फर्क है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। रमेश का परिवार यही सोच रहा होता है और साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे होते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती, वो और भी बढ़ती जाती है और सड़कों पर पानी लगातार बढ़ता जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगती है और धीरे धीरे करके उनके सीमेंट वाले पाइप में भी पानी घुस जाता है। कमला, हमें अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, वरना हम लोग इस बाढ़ में डूब जाएंगे। इतना कहकर रमेश रितु को अपने कंधे पर बैठा लेता है और किसी सुरक्षित जगह की ओर जाने लगता है। उसी समय पानी का एक तेज बहाव आता है। तभी रमेश का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ रितु भी पानी में गिर जाती है और वो पानी की बहाव में बहती जाती है। बाबा, बाबा, मुझे बचाओ बाबा, बाबा। और ऊपर से बारिश का ये भयानक कहर, जिसमें रमेश चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकता था और रितु कुछ ही पल में उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम? लेकिन रितु दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। हे भगवान, क्या आपको जरा भी हम गरीबों पर तरस नहीं आता? आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, कम से कम मेरे परिवार को तो मुझसे मत छीनो।
वो लोग उस बाढ़ से बचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पैर जवाब दे रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बहने लगते हैं। तभी अचानक बचाव राहत कर्मियों की नज़र उन पर पड़ती है और वो लोग उनको अपनी नाव में बैठाकर सुरक्षित अपने कैंप पर ले जाते हैं। इस भयानक बाढ़ से हम तीनों तो बच गए कमला, लेकिन इस बाढ़ ने हमसे हमारी बेटी को छीन लिया। उसी समय एक बच्ची उन्हें पीछे से आवाज लगाती है, बाबा आप क्यों रो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रितु ही थी और अपनी बेटी को वापस देखकर रमेश और कमला फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह पूरे 1 महीने वो लोग राहत कर्मी वालों द्वारा लगाए गए कैंप में ही रहते हैं और कुछ समय बाद उन्हें कुछ पैसे सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और इस तरह रमेश उन पैसों से अपनी एक किराने की दुकान खोलता है। इसके बाद उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। जादुई 3 सिलाई मशीन का जादू। सुंदरपुर गांव में सुचिता नाम की एक महिला रहती थी। सुचिता की 3 बेटियां थी, सोनिया, प्रिया और काव्या। सुचिता का पति सोहनलाल किसान था और खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार की बात है, जब सोहनलाल खेत पर काम कर रहा था तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सोहनलाल के मर जाने के बाद सुचिता के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। सुचिता की जेठानी निर्मला तो उसे हर वक्त ताने पर ताना दिया करती थी, लेकिन सुचिता किसी को भी बिना कुछ जवाब दिए सबकी बातों को चुपचाप सहा करती थी। सुचिता को सिलाई का काम आता था, इसीलिए वो अपनी बेटियों के पेट पालने के लिए गांव वालों के कपड़े सिलने लगी और उसी से किसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। अरे जाने किस मनहूस घड़ी में हमने अपने देवर की शादी इस कलमुही के साथ कर दी। ये मनहूस ना तो उसे बेटे का सुख दे पाई और इस मनहूस की वजह से ही बेचारे मेरे देवर की मौत हो गई। मार डाला मेरे देवर को इन चारों मनहूस माँ बेटी ने मिलकर। भगवान के लिए ऐसा ना बोला करे जीजी, उनके जाने का गम हमसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। वाह क्या कहा तुमने? अरे हम तो जैसे उसके दुश्मन थे ना, हम तो उसे प्यार ही नहीं करते थे। हमने ऐसा तो नहीं कहा जीजी, आखिर क्यों आप हमेशा हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहती हो? भगवान ने वैसे हमें कम दुख दे रखा है जो यह सब बोलकर आप हमें और दुख दे रही हो। दुख? अरे मनहूस, दुखी तो मैं हूँ तुम चारों माँ बेटियों को देख देख कर। बेटा पैदा किया होता तो आज सबका सहारा बनता। 3 बेटियों का पेट कहाँ से पालेगी और कैसे ब्याह करेगी सबका? मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुम लोगों का खर्चा तो हरगिज नहीं उठाने वाली। आखिर हमारे खुद के भी बच्चे हैं, हमें उनका ध्यान भी रखना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। अरे जीजी, आप बस मेहरबानी करके हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए, हमारे लिए यही बहुत है। हम अपना और अपनी बेटी का किसी तरह से पेट पाल लेंगे, आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। सुचिता बहुत ही मेहनती औरत थी, वह दिन रात एक करके अपने सिलाई का काम करती है और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुचिता का दिन रात यूं जगकर कपड़े सिलने की वजह से उसकी आंखें खराब हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ,
क्या हुआ माँ? सोनिया बेटी, मेरी बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटी। ये आप क्या कह रही हो माँ? क्या हो गया आपको? अब क्या होगा माँ? अब कौन हमारी मदद करेगा? सुचिता की आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उसके घर में कोई भी कमाने का जरिया नहीं बचा। दीदी, अब क्या होगा दीदी? घर में जितने पैसे बचे थे सारे खत्म हो गए, घर में राशन भी नहीं है। तू चिंता मत कर छोटी, तू बस माँ का ख्याल रख, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। इतना बोलकर सोनिया अपनी चाची निर्मला के घर आती है और उनसे कहती है, चाची कृपया हमारी मदद करिए चाची। देखिए ना चाची, मेरी माँ को क्या हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाची। मेरे घर में आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, कृपया आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। वाह, भीख मांगने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है तुम माँ बेटियों ने। अब चल भाग यहाँ से। यहाँ क्या तेरा मरा हुआ बाप कमा कर रख गया है कि जब देखो मुंह उठाकर मांगने चली आती हो? जाओ यहाँ से। बस चाची, बहुत हुआ, एक लफ्ज और नहीं। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी, कोई भीख मांगने नहीं। मदद नहीं कर सकती हो तो मना कर दो, यूं नागिनों की तरह जहर मत उगला करो। मनहूस, तूने मुझे नागिन कहा? रुक, तेरी खैर नहीं आज। इतना बोलकर निर्मला सोनिया के पीछे मारने के लिए भागती है और सोनिया वहाँ से भाग जाती है। सोनिया दीदी, राशन ले आई दीदी, बहुत भूख लगी है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है दीदी। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बेटी, मैं माँ होते हुए भी तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भगवान ने मेरा आखिरी सहारा, मेरी आंखें भी मुझसे छीन ली। पता नहीं भगवान मुझे किन पापों की सजा दे रहे हैं। हे भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा है तो मुझे एक बार में ही उठा ले। ऐसा ना कहो माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको याद है ना, बाबा हमेशा कहा करते थे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इतना बोलकर तीनों बहनें उदास होकर घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उधर से खुशी परी जा रही थी। तीनों बहनों को रोता देखकर खुशी परी को उन पर दया आ जाती है और वह उनके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ लड़कियों, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी तीनों बहनें खुशी परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है। यह सब सुनकर खुशी परी बोलती है, घबराओ मत लड़कियों, हम परियां अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। यह लो, यह जादुई 3 सिलाई मशीन है। तुम जैसे ही पहली जादुई सिलाई मशीन को चलाओगी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। वो फिर से पहले की तरह ही देखने लगेगी। और ये दूसरी मशीन, जिससे तुम मेहनत करके अपने लिए खूब सारा धन कमाओगी। यह सुनकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वह तीनों परी का धन्यवाद कर वह सिलाई मशीन लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। तीनों बहन सिलाई मशीन को पाकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी पहली सिलाई मशीन को चलाती है। सिलाई मशीन चलाते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे बेटा सोनिया, प्रिया और काव्या, मैं तुम तीनों को देख पा रही हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है बेटी। ये 3 सिलाई मशीन, ये किसकी है बेटी? फिर तीनों बेटियां अपनी माँ को उस जादुई 3 सिलाई मशीन के जादू के बारे में बताती है। यह सब सुनने के बाद सुचिता बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दूसरा सिलाई मशीन चलाती है, जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और फिर वो लोग अपना सिलाई का एक बहुत बड़ा बुटीक खोलते हैं और तीसरी सिलाई मशीन से बहुत ही कम कीमत पर लोगों के कपड़े सिलते हैं। देखते ही देखते वो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो सब उस जादुई 3 सिलाई मशीन के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो
मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।